जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। अभी तक हम कहाँ पर आ गए हैं? गरुड़ जी और कागभुशुंडी जी की वार्तालाप हो रही है। अब सारी कथा सुनने के बाद कागभुशुंडी जी से गरुड़ जी उसके बाद बोले कि हे कागभुशुंडी जी, मुझे यह भेद बताइए कि आप इतने बड़े भक्त हैं श्री राम के, आपने ये भक्ति कैसे पाई, और वो भी इस काग के शरीर में, और आपने ये शरीर कैसे पाया? फिर कागभुशुंडी जी कहते हैं कि मैंने इसी शरीर में भक्ति पाई है प्रभु की, इसलिए मुझे इस शरीर से अत्यंत प्रेम है और मैं इसी शरीर में प्रभु की भक्ति करता रहता हूँ। और साथ में ये बताया कि इसका तात्पर्य होता है कि अगर नीच से भी हमारा आध्यात्मिक भला होता है, हम प्रभु से भक्ति कर पाए, तो उससे भी हमें प्रेम करना चाहिए। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। पाट कीट ते होइते ही ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सबु कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिया रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। कागभुशुंडी जी ऐसा कह रहे हैं कि उसी शरीर को हम सुंदर कह सकते हैं, चाहे वो मेरा खुद का शरीर क्यों ना हो, कागभुशुंडी का शरीर हो मेरा चाहे, या फिर कैसा भी शरीर हो, अगर उस शरीर से हम भजन कर रहे हैं श्री राम का तो वही सुंदर है। उसकी बनावट पे, उसकी दिखावट पे हम नहीं जा सकते। अगर दिखावट अच्छी है पर वो भजन नहीं करता तो क्या सुंदरता का उसका बना। तो कह रहे हैं शरीर कैसा भी हो, अगर वो भजन कर रहा है श्री राम का तो वो सुंदर है। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि, राम भक्ति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। कागभुशुंडी जी ऐसा कह रहे हैं। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन विदु भेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहू न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। यहाँ पे एक बात का हमें उत्तर मिल रहा है कि मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिलता है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का शरीर ही ऐसा है
जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जो अपने लिए बेसिक नीड्स के लिए साधन जुटा सकता है, भक्ति के लिए साधन जुटा सकता है। बाकी किसी शरीर में भगवान की भक्ति करना दुर्लभ है। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि अगर मैं ये शरीर छोड़ दूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे इच्छा के ऊपर निर्भर है, जब मैं चाहूं उसे छोड़ सकता हूं, यानी कि मेरा मरण अब मेरे ऊपर ही है। लेकिन अगर मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, और अगर भगवान का भजन नहीं कर पाया तो फिर मेरा तो जीवन लेना ही, जन्म लेना ही सारा व्यर्थ हो गया। तो कह रहे हैं कि भजन करने के लिए ही मैं इस शरीर में हूँ, काकभूषुंडी के शरीर में, इसलिए मैं इस शरीर को अत्यंत प्रिय मानता हूं अपने लिए। तो नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन में जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो, अर्थात वही 84 का सिस्टम। कह रहे हैं कि कौन सी योनि ऐसी है जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो। देख्यऊ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही किनाई, सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। जितना सुखी मैं अब इस काक के शरीर में हूँ, इतना सुखी मैं कभी किसी शरीर में नहीं रहा। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। जैसे हमें अपने पूर्व जन्मों के बारे में नहीं पता होता कि हम क्या थे, हमने क्या किया था, ऐसा काक जी के साथ नहीं है। वो शिव जी ने उनको ऐसा वरदान दिया हुआ है कि वो अपने पुराने जन्मों को याद रख सकते हैं। कहते हैं कि मैंने अपने पिछले जन्मों को देख लिया, मैं इतना सुखी कभी नहीं था जितना अब हूँ। अब क्या ऐसा हो गया कि अब मनुष्य का शरीर भी नहीं है, काक का शरीर है। उसमें तो बड़ी दिक्कतें रहती हैं, मनुष्य के अलावा किसी दूसरे शरीर में बहुत दिक्कतें होती हैं जीवन यापन के लिए। कहते हैं कि लेकिन मैं अभी ज्यादा सुखी हूँ, क्योंकि अभी मैं श्री राम का भजन कर रहा हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। और अब यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि भक्ति करने से सुखी होते हैं। हम भक्ति करते नहीं हैं, सिर्फ सुन लेते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। वो कहता है पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। भक्ति हम अपने मन से नहीं करते, इसलिए हमें सुख का पता नहीं चलता। अगर हम एक बार भक्ति शुरू कर दें भगवान की, एक बार करके तो देखिए, जरा सी करके देखिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन आपसे बने उतने दिन भक्ति करके देखिए। अगर सुख ना मिले तब कहना। भक्ति करने के बाद ही हमें सुख ऐसा मिलता है जितना हमें भौतिक समस्याओं से जूझ के नहीं मिलता, या भौतिक आनंद से हमें नहीं मिलता, जितना भक्ति से मिलता है। काकभूषुंडी जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं किसी शरीर में इतना सुखी नहीं था, चाहे मेरे दूसरे शरीर इससे अच्छे थे, लेकिन मैं कभी इतना सुखी नहीं हुआ जितना इस काक के शरीर में, क्योंकि मैं इसमें भक्ति कर पा रहा हूँ। आप खुद करके देखिए एक बार भक्ति, आपको आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। तो अभी काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म के बारे में बताएंगे, जो उनका पहला जन्म हुआ था, जो उनको याद होगा तो उसके बारे में बताएंगे। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।